हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं देवशयनी एकादशी व्रत कथा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को पद्मा एकादशी कहते हैं। इसे देवशयनी एकादशी भी कहा जाता है। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करती हैं और व्रत रखती हैं। इस व्रत को करने से पाप मिटते हैं और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से आषाढ़ शुक्ल एकादशी की व्रत विधि और महत्व के बारे में पूछा। तब श्री कृष्ण ने बताया कि नारद जी ने भी इस व्रत के बारे में ब्रह्मदेव से पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि यह व्रत सभी एकादशी में अच्छा माना जाता है, क्योंकि इस व्रत को करने से कलयुग में रहने वाले जीवों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो इस व्रत को नहीं करता है वह नरक में जाता है। देवशयनी एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार से है। सूर्यवंश में एक महान प्रतापी और सत्यवादी राजा मानधाता थे। वे एक चक्रवर्ती राजा थे। वे अपनी प्रजा की सेवा अपनी संतान की तरह करते थे। सब कोई खुशहाल था, लेकिन एक बार लगातार 3 साल तक उनके राज्य में वर्षा नहीं हुई, जिसके कारण अन्न नहीं हुआ और अकाल पड़ गई। भोजन के साथ ही यज्ञ आदि के लिए भी अन्न नहीं था। प्रजा अपने राजा के पास आकर इस अकाल से निपटने का आग्रह करती है, लेकिन राजा भी विवश थी। उनसे अपनी प्रजा का हाल देखा न गया। एक दिन वे सेना लेकर जंगल में निकल पड़े। वे कई ऋषि और मुनि के आश्रम में गए। काफी दिनों के बाद वे ब्रह्मदेव के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में गए। अंगिरा ऋषि को प्रणाम करके राजा ने आने का प्रयोजन बताया। राजा ने अंगिरा ऋषि से कहा कि अकाल के कारण उनके राज्य में हाहाकार मचा हुआ है। प्रजा अन्न और भोजन के लिए व्याकुल है। वर्षा न होने के कारण फसल नहीं हो रही है। आप इस संकट से बाहर निकलने का कोई उपाय बताएं। तब अंगिरा ऋषि ने कहा कि हे राजन, इस संकट से निकलने का सबसे उत्तम उपाय है कि तुम आषाढ़ शुक्ल एकादशी को पद्मा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करो, जिसके पुण्य प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी, जिससे खुशहाली आएगी, प्रजा सुखी होगी और अन्न का संकट खत्म होगा। यह एकादशी व्रत करने से सभी प्रकार के उपद्रव शांत हो जाते हैं और सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है। इस व्रत को तुम अपनी पूरी प्रजा और मंत्रियों के साथ करो। राजा ने अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया और वापस अपने नगर लौट आए। पद्मा एकादशी के दिन उन्होंने पूरी प्रजा और मंत्रियों के साथ इस व्रत को विधि पूर्वक किया। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से राज्य में अच्छी वर्षा हुई, जिसके कारण फसलों की पैदावार अच्छी हुई। उनका राज्य फिर से धन और धान्य से परिपूर्ण हो गया। राजा सुखपूर्वक रहने लगी। देवशयनी एकादशी पूजा विधि। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन व्रत रखकर सच्चे मन से भगवान की आराधना करनी चाहिए। देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु का शयन काल शुरू हो जाता है, इसलिए इस एकादशी की पूजा थोड़ी अलग होती है। जानिए एकादशी जानिए देवशयनी एकादशी या आषाढ़ी एकादशी पर कैसे करें भगवान विष्णु की पूजा। देवशयनी एकादशी व्रत रखने वाले साधकों को इस दिन सुबह जल्दी उठकर पवित्र स्नान करना चाहिए। इसके बाद पूरे घर को गंगा जल से शुद्ध कर लें। फिर एक साफ आसन पर भगवान विष्णु की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित करें। संभव हो तो पीले आसन का प्रयोग करें, क्योंकि ये रंग विष्णु भगवान का प्रिय माना जाता है। फिर भगवान को षोडशोपचार पूजन करें। विष्णु भगवान को पीले वस्त्र, पीले फूल और पीला चंदन चढ़ाएं। भगवान के हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित करें। इस दिन श्री हरि विष्णु भगवान को पान सुपारी जरूर चढ़ाएं। भगवान के समक्ष घी का दीपक जलाएं। सच्चे दिल से पहले भगवान गणेश और फिर विष्णु भगवान की आरती उतारें। इसके बाद देवशयनी एकादशी मंत्र का जाप करें। इस विधि से पूजा करने के बाद ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को भोजन कराएं और उन्हें दान अवश्य दें। इस दिन कई लोग रात्रि में जाकर भगवान विष्णु का पूजा आराधना करते हैं। देवशयनी एकादशी पर पहले विष्णु भगवान को शयन कराएं और उसके बाद ही खुद सोएं। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ।